तो फाइनली दोस्तों अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है वीवो का, और ये है वीवो का Y28s मॉडल, जो कि eMMC 5.1 के साथ आता है। और इसके अंदर FRP लॉक लगा हुआ है। पीछे का पैनल इस प्रकार का दिखता है। अगर T3 लाइट हो या फिर वीवो Y28s हो, 5G फ़ोन है, इसके अंदर FRP लॉक लगा है। तो कैसे इसको अनलॉक करेंगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी इस पीछे से ISP करके रखा है, लेकिन जो CMD डाटा का लाइन है उसको हम हटा के रखे हैं, क्योंकि अगर डाटा का लाइन और CMD का लाइन हम कनेक्ट करते हैं तो ये क्या फ़ोन चालू होता नहीं है जल्दी, मतलब बंद चालू होने लगता है, क्योंकि या फिर लोगों पे रुक जाता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप डाटा वगैरह का लाइन को पहले जंपर हटा के रखिए, नहीं तो कनेक्ट मतलब चालू नहीं होता है फ़ोन। यहाँ पे ऊपर लॉक का सिंबल आपको दिख रहा होगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ऊपर लॉक का सिंबल दिख रहा है, मतलब कि इसमें FRP लॉक लगा हुआ है और फ़ोन अभी ओके कंडीशन में है। तो F64 बॉक्स की मदद से कैसे इसको हम अनलॉक करेंगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से, यहाँ पे देखिए ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, FRP लॉक है। तो अब हम यहाँ पे अपना बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, फ्लेक्स 64 बॉक्स को। यहाँ हमने डाटा CMD को जंपर कर दिया है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्राउंड भी दे दिया है। इसका CLK का जो पॉइंट है वो पीछे साइड है, मतलब Y28s में यहाँ सामने MMC लगा है, इसके अंदर यहाँ पे डाटा और CMD है, और पीछे CLK है, और जंपर ग्राउंड का तो कहीं भी दे सकते हैं आप। तो वो तीनों चीज़ हम दे दिए हैं, चारों चीज़ जब ग्राउंड को लेके। यहाँ फ़ोन को हम कनेक्ट कराते हैं, 5 वोल्ट दे देते हैं, और अब यहाँ से हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ है। ओह हाँ, यहाँ से हमारा जो eMMC का पोर्ट है वो प्रॉपर लगा नहीं है, देखिए ध्यान से, पूरा अंदर नहीं गया है, इसको पूरा अंदर। हाँ, अब प्रॉपर कनेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ eMMC पे जाएंगे, ISP मोड पे जाएंगे, और फिर कनेक्ट करके देखते हैं। अभी भी नहीं हुआ, चलेगा, कोई ना कोई मिस्टेक है, उसको हम फिक्स करेंगे। मिस्टेक एक बार मैं निकाल के देख लेता हूँ, कहीं से हमने कुछ गलती तो नहीं किया है जम्पर वगैरह लगाने में। तो इस फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए हमने एक ट्रिक लगाया है। इसमें हमने क्या किया है कि चार्जिंग में हमने फ़ोन को लगाया, यहाँ पे एक बार देखो ना, चार्जिंग में हमने फ़ोन को लगाया। चार्जिंग में लगाने के बाद से फ़ोन को हमने ऑटो कनेक्टिंग पे छोड़ दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस PC में ऑटोमेटिक रिकनेक्ट लूप है, इस पर चेक मार्क लगा के, और जब आप यहाँ पे कनेक्टिंग पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक कनेक्टिंग का ट्राई करते रहता है। उस कंडीशन में हमने क्या किया, यहाँ पे चार्जिंग में फ़ोन लगाया, बैटरी कनेक्टर को लगा दिया अचानक से, मतलब चार्जिंग में लगा रहेगा फ़ोन और बैटरी कनेक्टर अचानक से हमने लगा दिया, जिससे कि हमारा डायरेक्टली कनेक्ट हुआ और हमारा काम हो गया। और अभी ये कनेक्टिंग ले चुका है। अभी थोड़ी देर में देखते हैं, अगर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर इसको हम बाईपास कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ा है, बैटरी भी निकला हुआ है, सब कुछ निकला हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो वायर है किसी बॉडी में टच हो जाता है, फिर कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। अभी हमने सब कुछ प्रॉपर कनेक्ट किया, नहीं कनेक्ट हो रहा था, तो एक बार बैटरी लगा के फिर निकाला अचानक से, तो कनेक्टिंग ले लिया। तो बैटरी लगा के निकालने से भी कई बार कनेक्ट ले लेता है, और उस कंडीशन में जब ऐसा एक बार कनेक्टिंग ले लेगा ना, तो फिर आपको क्या करना है, प्रॉपर उसको सेट कर देना है। देखिए नीचे कपड़ा लगाया हूँ ताकि कहीं से कोई वायर एक दूसरे में टच ना हो, क्योंकि CLK का नीचे जंपर है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी हमारा यहाँ पे सब कुछ कनेक्टिंग ले लिया है। और अगर आपका बीच में जैसे फर्स्ट टाइम में जब मैं कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ तक कनेक्ट लेके, और यहाँ से ये बार बार यहाँ पे एक प्लगिंग का एरर आ रहा था। तो अभी वो प्रॉब्लम भी सही हो गया, यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये रीड नहीं कर पाया, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पार्टीशन पे जाएंगे, यहाँ पे सीधा FRP पे क्लिक करेंगे, FRP, और थोड़ी ही देर में ये इसका FRP पार्टीशन को हटा देगा। ये हमारा हट गया है, टास्क डन हो गया। अब यहाँ से हम eMMC को क्लोज कर देंगे। पावर डाउन हो चुका है, अब हमारा eMMC यहाँ से कम्प्लीटली हो चुका है। आ जाओ, अब यहाँ से ओपन करके हम देखते हैं कि हमारा फ़ोन FRP इसका बाईपास हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे, चार्जिंग से भी निकाल लेंगे, और सबसे पहले इसके जंपर को हटाएंगे, क्योंकि बिना जंपर हटाए ये फ़ोन प्रॉपर चालू नहीं होगा। तो इधर से हमने हटा दिया CLK का जंपर, और ये ग्राउंड भी हटा दिया हमने, और ये छोटा छोटा जंपर है तो ऐसे ही हट जाएगा। जंपर हमने हटा लिया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं जंपर वाला एरिया, सब कुछ ठीक है।
अब चालू करके देखते हैं फ़ोन। जो भी प्रॉब्लम आती है आईएसपी ढूंढने में और कनेक्ट करने में, अगर कनेक्टिंग प्रॉपर हो गया तो आपका एफआरपी होने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि ऑटो बैकअप में पूरा बैकअप लेता है, तो इसलिए थोड़ा सा समय और ज़्यादा लग जाता है पूरा बैकअप लेने में। तो हमारा बैकअप भी लगभग हो ही चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं Vivo Y28s 5G मॉडल आ रहा है। और ये देखिए पार्टीशन एफआरपी फॉर्मेट सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पे देखिए फ़ोन हमारा चालू हो गया। ये देखिए सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन आ चुका है, मतलब हमारा एफआरपी हट चुका है। बस यही ट्रिक है, बहुत ही आसानी से आप किसी भी फ़ोन का एफआरपी फ्लेक्स 64 बॉक्स की मदद से हटा सकते हैं, चाहे कोई भी कंपनी का हो, कोई भी फ़ोन हो। यहाँ तक कि गूगल पिक्सल का भी आप हटा सकते हैं, उसमें एंड्रॉइड होना चाहिए। एप्पल फ़ोन के लिए नहीं है, एप्पल फ़ोन का अलग प्रोग्रामिंग बॉक्स आता है। आप एंड्रॉइड का कोई भी सेट हो उसका आप आसानी से कर सकते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल ईएमसी निकाल के यहाँ पे पोर्ट कनेक्ट करिए और आपका फ़ोन डन हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। चलिए अब समझ लेते हैं कि इस फोन के अंदर आपको आईएसपी जंपर कैसे करना है। तो यहाँ पे सामने साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसका मॉडल दिख जाएगा PD2357, जो कि इस फोन का मॉडल है। सर्च करके आप देख सकते हैं। और सामने में ही आपको दिख जाएगा इसका eMMC, जो कि ऊपर में लगा रहता है और कैमरे के जस्ट ऊपर में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सील्ड को थोड़ा सा कट कर लिया है। आप इमेज में भी देख सकते हैं डाटा का, और साइड में CMD का लाइन लगा हुआ है। और पीछे साइड में आप देखेंगे तो आपके सीपीयू के पास में एक रजिस्टर लगा है, उसके ऊपर साइड में आपको जंपर करना है। मैंने यहाँ पे नीचे जंपर किया हुआ है, अगर वीडियो में आप देखेंगे तो ये जंपर नीचे नहीं रहेगा, ये रहेगा ऊपर सीपीयू के साइड में। ये गलती से मैंने जंपर कर दिया, बाद में मैं सुधार लिया हूँ, वीडियो बाद में बना रहा हूँ इसलिए वॉइस ओवरिंग तो आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं CLK का जंपर यहाँ पे कहाँ पे करना है। सीपीयू के जस्ट साइड में जो रजिस्टर है वहाँ पे आपको CLK का जंपर करना है, और CMD और डाटा का ऊपर में है। तो पहले मैंने CLK का जंपर कर लिया और यहाँ पे CMD और डाटा का जंपर कर लेता हूँ। और डाटा और CMD का जंपर करने के बाद से आपको सिंपल सा जब आप कनेक्ट कराओगे तो यहाँ पे आपका प्रॉपर फोन कनेक्ट होगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप काम कर रहे हो तो आप जितना हो सके छोटा वायर यूज करो, और वायर ज़्यादा मुड़ा उड़ा ना हो। मतलब मुड़ने से चलता है, ऐसा नहीं है, मतलब मुड़ने के बाद ऐसा होता है ना पूरा मुड़ गया फिर हम सीधा किए तो वहाँ पे एक डॉट सा बन जाता है, उस टाइप का ना हो, राउंड टाइप का मुड़ा हो, तो उस तरीके से चलता है। लेकिन मुड़ के पूरा मुड़ा हुआ हो फिर उसको अपने सीधा किया फिर किया तो थोड़ा सा क्या कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है, खासतौर पर UFS में ज़्यादा आती है प्रॉब्लम। तो eMMC में मैंने देखा है उतना प्रॉब्लम नहीं आता है जितना UFS में आता है। तो यहाँ पे हमने CMD डाटा को भी जंपर कर दिया, ग्राउंड का भी जंपर हम कहीं ना कहीं कर देंगे बोर्ड में, कहीं भी जहाँ भी आपको सहूलियत लगे। और ये टोटल 4 जंपर होता है। आप चाहो तो VCC-VCCQ का भी जंपर कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको वोल्टेज मतलब चार्जिंग पिन से नहीं देना है, सीधा मदरबोर्ड उठाए तो वहाँ से आपको 2 और जंपर करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे सिर्फ 4 जंपर करना है। एक आपका डाटा 0, एक CMD और एक CLK, 3 जंपर, और एक ग्राउंड का कहीं भी आप बोर्ड में कर सकते हैं, जो सील्ड वगैरह लगा रहता है कहीं भी कर दीजिए। तो टोटल 4 जंपर। तो यहाँ पे एक जंपर में कर देता हूँ ग्राउंड का। तो ये हो गया टोटल जंपर। और जंपर करने के बाद से अब अगर मैं इसको कनेक्ट कराता हूँ अपने कंप्यूटर से फ्लेक्स 64 बॉक्स से तो ये प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगा।